दिल्ली, भारत की राजधानी। दिल्ली की हर चीज़ ही प्रसिद्ध मानी जाती है। दिल्ली की हवा में ही एक अलग सी बात है। लोग दूर दूर से दिल्ली की ओर चलते हैं अपने सपने पूरे करने और पैसे कमाने के लिए। ऐसे ही कुछ लोगों की बातें आज हम आपसे करेंगे। इन लोगों के जीवन में तनख्वाह तो दूर की बात, बल्कि रोज़ की रोटी की भी दिक्कतें हैं। दिहाड़ी मजदूर। हमारे देश में तकरीबन 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनमें से हर रोज़ तुम्हें अलग अलग सड़कों पर काम की तलाश में ये लोग बैठे मिलेंगे। ऐसी जगहों को लेबर चौक कहा जाता है, जहाँ पर ये लोग सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक धूप में, बारिश में और ठंड में काम का इंतज़ार करते हैं। इनकी आंखों के सामने इनका काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हर दिन ये उसी काम की तलाश में यहीं पाए जाते हैं। कभी इन आंखों को काम मिलने की खुशी मिल जाती है, तो कभी काम ना मिलने की मायूसी। काम ना मिलने पर ये आंखें जो पूरे घर का बोझ उठाती हैं, वो यूं झुक जाती हैं, क्योंकि काम नहीं मिला तो रोटी कैसे आएगी। फिर शायद उस दिन यूं ही भूखे पेट एक बेहतर कल की तलाश में सोना होगा। यूं सड़क पर बैठे इन मजदूरों के पास ना तो रहने का कोई ढंग का घर है। इस देश को बनाने वाले करोड़ों की जनसंख्या में ये मजदूर सड़क पर ही रहते हैं, जहाँ ना तो पानी, ना पक्की छत, ना कोई ढंग का ठिकाना है। दिन के 200-300 या कुछ ना कमाने वाले ये मजदूर अपने परिवार को 3 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं कर पाते हैं। दिहाड़ी में है, एक तो दिहाड़ी कम है, दूसरी ये है जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ पैसे नहीं मिलते। ठेकेदारों में जाते हैं, वो पैसे नहीं देते। 8 दिन का वायदा करते हैं, 2 दिन में ले जाइए, 4 दिन में ले जाइए, पैसे नहीं मिलते पूरे। यूं ही दिल्ली की चलती भीड़ में कभी आपने अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सोचा है वो सड़क पर बैठा इंसान इतना परेशान क्यों है? वो जिसने ये सड़क बनाई, वो इस सड़क पर मेहमान क्यों है? यही हाल है हमारे मजदूरों का। जिस अस्पताल की दीवारें इन दिहाड़ी मजदूरों ने खुद बनाई है, आखिर उन्हीं के घर में इतनी सारी बीमारियां क्यों छाई हैं? मेरा नाम सूरज है, मैं गांव से आया हूँ। पहले मैं वहाँ पे चूड़ी का काम करता था। मेरा चूड़ी का काम होता है, उसमें कभी काम चलता है, कभी नहीं चलता है। इसलिए मैंने शादी हो गई मेरी, फिर बच्ची हो गई है, तो काम की तलाश में बाहर निकल आया। यहाँ पे मैं पेंट का काम करता हूँ। ये मजदूर हर रोज़ अपने जीवन को खतरे में डालकर यूं ही लटक कर काम करते हैं। पूछने पर ये बोलते हैं, जब पेट में रोटी ना हो और परिवार का सवाल हो तो ज़िंदगी की कीमत यही रह जाती है। ये मजदूर मजदूरी अपने शौक़ से नहीं, अपनी मजबूरियों की वजह से करते हैं। फिर भी न जाने क्यों बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले, बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग इनसे 100-200 रुपये के लिए झगड़ते हैं। जब ये मजदूर खुद कभी पढ़ नहीं पाया, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने का सपना कैसे सजाएगा? जिस देश में 3 करोड़ के आसपास की आबादी पढ़ नहीं पाती, उस देश में ये मजदूर अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना कैसे साकार करेगा? जो कंधे अपने ही हालत से हारे हैं, वही हमारे घरों के पत्थरों का बोझ उठाकर रोज़ चलते हैं। जिन मजदूरों के हाथों से ये बड़े बड़े स्कूल, अस्पताल और इमारतें बनाई जाती हैं, उन्हीं मजदूरों के बच्चों को यहाँ जाने को नहीं मिलता।
कहाँ ये लोग दिन की रोटी के लिए दिन भर सड़कों पर बैठे रहते हैं और कोरोना ने आते ही रहम दिखाने से नकार दिया। कई मजदूरों के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार काम मिलना भी उनकी आंखें नम कर जाता है। समस्या तो यही है, कभी कपड़े होते हैं तो नहीं होते हैं, कभी खाना है तो नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कभी बच्चा परेशान हो जाए तो सरकारी हॉस्पिटलों में लेके भागो, वहाँ कोई सुनता नहीं है। मम्मी पापा तो मेरे करीबन 15 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। घर में भाई हैं 2 बड़े, एक मुझसे छोटा है। बड़े वालों की शादी हो रखी है, बच्चे वो गांव में ही काम करते हैं। उनसे भी 2 बच्चियां हैं, एक 5 साल की गुड़िया मेरी, एक 2 साल की है। उनकी पढ़ाई वगैरह उनकी कुछ नहीं, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही अभी। यहाँ पे मैंने उसमें ये आंगनबाड़ी में नहीं बिठाते बच्चों को, इसमें बड़ी गुड़िया को बिठा रखा था। तो गली चेंज कर दी, कमरा चेंज करा तो कमरे के साथ साथ वो सेक्टर चेंज हो गया। फिर दूसरी जगह बिठाई तो उन्होंने बिठाया नहीं पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा आप उधर रहते थे, उधर ही पढ़ा सकते हो, या फिर उसका कोई प्रूफ ला के दो तो पढ़ा सकते हो। इसलिए गुड़िया की पढ़ाई भी रुक गई। ये मजदूर जो दूसरों के सपनों के घर बनाते हैं, क्या उन्हें हक नहीं है एक सरल साधारण जीवन जीने का, या फिर एक वक्त भरपेट खाना खाने का? अब तो मानो उम्मीदें और आशाएं भी इनके लिए बोझ सा बन गई हैं। क्या इनको कभी सुरक्षित वातावरण मिलेगा या नहीं? NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में आत्महत्या करने वालों में से 23% से भी ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर थे, जिनकी जनसंख्या 2020 में बढ़कर 35% के आसपास हो गई। क्या दिहाड़ी मजदूर होना गुनाह है? क्या आपको फर्क पड़ता है?